जिंदगी भर मन की बात हम लोगों से कर रहे हैं। एक बार यशोदा बहन से मन की बात कर लिए होते तो कम से कम दिल की बात आज हमसे कर लेते वो। हाँ, शनि देवल भी पहले अन्न खाते थे, शायद हो सकता कल से शुरू कर दिया हो गोबर खाना उन्होंने भी। अच्छा हुआ कोरोना आ गया, नहीं ये मोदी अरबों रुपया तो यात्रा में ही खर्च कर देता, विदेश यात्रा। ट्रैक्टर भी हमने 2000 से ही लिया है, 500 बीघा जमीन भी ली है, बेटियों की शादी 2000 से की है और सारे किसान खाना भी 2000 का ही खा रहे हैं। हाँ, खत्म नहीं हो रहा 2000 रुपया, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मोदी 10 लाख का कोट पहन सकते हैं और किसान का एक जीन्स दे करके डर जा रहे हैं ये लोग। कितने बेशरम लोग हैं ना। विचार करिए, बाबा रामदेव कितनी जल्दी लाला रामदेव बन गया है, ताज्जुब वाली बात है। पूरा विश्वास है आज नहीं कल यही मोदी अपनी टीम लेके आएगा और किसानों के दरवाजे मत्था टेकेगा। ये सरकार ना हटे, हम लोग भी नहीं हटेंगे। ये लंबा युद्ध चलेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम ज़मीन इन अडानी अंबानियों को नहीं देंगे अपनी। फंडिंग का भी तो आरोप लगता है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है? बिल्कुल, वो फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं, चूँकि वो खुद फंड मांग के लाते हैं। कई देशों से खुद मांग के लाए, कनाडा से ये पैसा मांग के लाए, अमेरिका से पैसा मांगते रहते, अभी भी पैसा दे नहीं पाए हैं। कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है किसानों का साथ दिया जाए, इनके समझ में नहीं आ रहा है। पूरी वर्ल्ड बैंक इन्होंने बेच डाली, पूरा सोना बेच डाला, हवाई पट्टी बेच डाली, ट्रेन बेच डाली, क्या क्या पूरा BSNL बेच डाला, सब तो बेच गए, तब भी इनका पेट नहीं भरा। अब किसानों की ज़मीन बेचने आए हैं जनाब। तो कहते हैं हम देश के विकास के लिए ये सब कर रहे हैं। कोई देश का विकास नहीं किया। मूर्ति बनाना देश का विकास नहीं है, मंदिर बनाना देश का विकास नहीं है। देश का विकास तब होता है जब बेरोजगारी खत्म हो। देश का विकास तब होता है जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पर्याप्त हों, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल जाए, उसे विकास कहते हैं। ये मूर्ख लोग हैं और भारत के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अच्छे दिन के वादा किए थे, प्रयास कर रहे हैं। क्या ये अच्छा दिन लाएंगे जो अपने घर नहीं बसा पाए प्रॉपर्ली? जिंदगी भर मन की बात हम लोगों से कर रहे हैं। एक बार यशोदा बहन से मन की बात कर लिए होते तो कम से कम दिल की बात आज हमसे कर लेते वो। ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। ये लोग किसान भोले भाले लोग इनके बहकावे में आ गए, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि ये झांसाराम हैं, आसाराम के छोटे भाई। कल प्रस्ताव स्वीकार भी किया था बातचीत के लिए और कल बातचीत भी होने जा रही है। बातचीत हो रही है। हमारी किसानों की टीम, हमारे नेता 5 सदस्यीय दल है, वार्ता कर रही है। हमारी बराबर बात सबसे हो रही है। हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो किसान आंदोलन के खिलाफ हो। बात हुई है मेरी, बराबर सबसे बातचीत चल रही है। हम अटे हुए हैं कि ये तीनों बिल वापस किए जाएं। पर सरकार तो कह रही है संशोधन कर दिया है हमने। कोई संशोधन स्वीकार नहीं है, कोई संशोधन स्वीकार नहीं है, किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अच्छा, ये दावा किया जा रहा ये है। 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, किसानों की कौन सी आय दुगनी कर दी इन्होंने? झूठ बोलते हैं ये लोग। 6000 रुपये हमारे गरीब किसानों को दे दिया, जिनका ये मन लेना चाहते हैं कि हमने इनको रईस बना दिया। आज 6000 का तो एक रिश्तेदार घर में आ जाता, खर्च हो जाता है रुपया, इतनी महंगाई हो गई है। सरकार क्यों कह रही है हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी? किसान कहते हैं नहीं हुई, तो कहाँ ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अगर ये मान लें, जो किसान खर्च करता है अपनी फसल उगाने में, उसका 1.5 गुना ही तो मूल्य मांगा गया है स्वामीनाथन रिपोर्ट में। ये सरकार जानती नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। हमारे किसान नेताओं ने दी है कि स्वामीनाथन कहते हैं कि जो फसल आदमी लगा रहा है उसमें जो कीमत लगाई है उसका 1.5 गुना हमें दे दीजिए, हम तैयार हैं। MSP का ये रेट तो निर्धारित कर देते हैं, लेकिन उससे सस्ता खरीदा जा रहा है। 2-2 साल हो गए, किसानों के पैसे नहीं मिले। ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग, इन पर विश्वास नहीं है। 2000 दिए तो हैं अभी सरकार। हाँ, 2000 दिए हैं, उसका लोग हमारे पान खा के थूक दिए हैं और यहाँ आ गए हैं हमारे किसानों के कुंभ में। हाँ, हमारा 2-3 हज़ार के तो पान रोज खाते हैं लोग। वो दिए आपके कि आप तरक्की करें, आगे बढ़े। हाँ, नहीं, उस 2000 से ट्रैक्टर भी हमने 2000 से ही लिया है, 500 बीघा जमीन भी ली है, बेटियों की शादी 2000 से की है और सारे किसान खाना भी 2000 का ही खा रहे हैं। कहते हैं हाँ, खत्म नहीं हो रहा 2000 रुपये, बहुत ज़्यादा था जी। वो तो कहते हैं कि अब किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान लगते भी नहीं है देखने से। हाँ, नहीं, किसान उन्हें तब लगेंगे जब हमारे पैरों में चप्पल ना हो, धोती हमारी फटी हो और पुलिस के डंडा खा के हम आ जाएं। किसान कोट पैंट नहीं पहनते क्या? अच्छा, मोदी 10 लाख का कोट पहन सकते हैं और किसान का एक जीन्स दे करके डर जा रहे हैं ये लोग। कितने बेशरम लोग हैं ना, 10 लाख का कोट पहनते हैं। अच्छा हुआ कोरोना आ गया, नहीं ये मोदी अरबों रुपया तो यात्रा में ही खर्च कर देता, विदेश यात्रा में। अच्छा हुआ कोरोना आ गया। नहीं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश नीति को क्या विदेश नीति फैलाएंगे? ये पड़ोसी से किसी से दोस्ती नहीं कर पाई इन्होंने। इससे बढ़िया तो पिछली सरकारें थी। ट्रम्प से हाँ, ट्रम्प को देखिए, जिता तो दिया, कितना बढ़िया जीत मिली है ट्रम्प को। अब ट्रम्प दोबारा फिर राष्ट्रपति होने वाला है वहाँ।
जहाँ जहाँ ये चले गए इनको पनौती लगी हुई है, ये जहाँ चले जाते हैं वहाँ उसको बर्बाद कर देते हैं। कोरोना की आपने बात करी, यहाँ पर भी देख रहे हैं इतनी तादाद में लोग हैं, तो यहाँ कोरोना का डर नहीं लगता? देश भारत में लोग ऐसी संस्कृति में रहते हैं, ऐसी सभ्यता में रहते हैं, ये ऋषियों का और कृषियों का देश है। यहाँ हर आदमी कृषि से जुड़ा है और हर आदमी आयुर्वेद और ऋषि से जुड़ा हुआ है। किसी को कोरोना नहीं है। कोरोना उन्हीं को हो रहा है जो काजू बादाम खा करके सुबह फावड़ा नहीं चलाते हैं। बड़े बड़े घरों में एसियों में बैठे वही तो बीमार हैं। असर लग रहा है सरकार पर कुछ हो रहा है इतने दिनों आप लोगों को? नहीं सरकार नहीं, कोई असर नहीं हो रहा। होगा, कब तक नहीं होगा? वो डटे रहे, हम भी डटे हैं। तो सरकार के पास चिंता ये है कि उसके समर्थन में भी तो आधे किसान वो कह रहे हैं, उनके जो समर्थन में है वो किसान नहीं हैं। देखिए जितने अन्नदाता हैं और अन्न खाने वाले लोग हैं सब किसानों के साथ हैं। गोबर खाने वाले लोग सब उनके साथ हैं। सन्नी देओल भी, हाँ सन्नी देओल भी पहले अन्न खाते थे, शायद हो सकता है कल से शुरू कर दिया हो गोबर खाना उन्होंने भी। मैं अपील कर रहा हूँ इन लोगों को शर्म बची हो, इनकी आंखों में थोड़ा मान सम्मान बचा हो। भारत की इतनी इन्होंने बेइज्जती कराई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आप उठा के देख लीजिए एजुकेशन लेवल भारत का, वो तक्षशिला नालंदा उस जमाने का भारत की विश्वविद्यालय हुआ करता था, दुनिया पढ़ने आती थी। आज भारत में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जब दुनिया से कोई पढ़ने आता हो। शिक्षा के क्षेत्र में डबल जीरो हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में डबल जीरो। अच्छा है कि यहाँ का आदमी गंदगी में रह लेता है तो कोरोना नाम का वायरस काम नहीं कर पाया है, न हर आदमी यहाँ बीमार हो जाता। अगर इटली और अमेरिका जैसा यहाँ सुविधाएँ होती तो आदमी झेल गया कोरोना को। सन्नी देओल को जगह पाइएगा, उनका साथ मिलेगा। हाँ सन्नी देओल का नंबर हम तलाश रहे हैं, बात करेंगे, कहेंगे भाई चार हाथ का कहाँ तुम्हारा हथौड़ा गया है, इधर आके दिखाओ और हमारा साथ दो। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है 2.5 किलो? हाँ प्रयास करेंगे बात करने का। और गुरदासपुर के लोगों ने उनके घर में जाकर के भूख हड़ताल भी की है। कल की खबर है सन्नी देओल के घर में, हेमा मालिनी घर में, धर्मेंद्र के घर में। कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग जाओ किसानों का साथ दो। ये लोग अपना फेसबुक पर लाइव करते हैं कि सन्नी देओल खेती कर रहे हैं और यहाँ किसान रोडों पे खड़ा है, इनकी चिंता ही नहीं है। एक पत्रकार हैं रजत शर्मा, वो कहते हैं कि किसान मोदी जी को मारने की एक प्रक्रिया बना रहे हैं। देखिए भारत है, ये भारत है, आरोपों का दौर है, लोकतंत्र है। जिस पत्रकार को शोभा देता है इस तरह की जिस चाय बेचने वाले व्यक्ति को भारत के लोग इतने दयावान, इतना करुणा इनके मन में है कि एक आम आदमी को कहाँ पहुँचा दिया। उस आदमी की जिम्मेदारी थी कि किसानों की रोजी रोटी ना छीने, लेकिन वह आदमी तुला हुआ है अडानी अंबानी पर बेचने पे तुला हुआ, मान नहीं रहा है। ये बात सब समझ गए हैं। मैंने किसानों से अपील की है, छात्रों से अपील की है, बेरोजगार इतने सबसे अपील की, सब साथ दीजिए इनका। उखाड़ फेंकिए इन्हें। ये तानाशाही कैसे चला लेंगे? लोकतंत्र है, ये सभी धर्मों का देश है, सभी संस्कृतियों का देश है, सभी बोली और भाषाओं का देश है। यहाँ 4 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं, उसको तोड़ नहीं सकते मोदी जी। लेकिन वो तो कहे ना युवाओं को, उनके कहने से क्या होता है? मोदी जी जिस पद पर बैठे हैं वो वहाँ हर 5 साल में व्यक्ति बदलता रहता है, वो कोई अस्थायी समाधान नहीं है। कह रहे हैं 50 साल रहेंगे, आप कह रहे हैं 5 साल। नहीं, वो इतनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, इसका मतलब पूरा हमें विश्वास है ईवीएम से जीतते हैं वो। जो आदमी इतनी जिम्मेदारी से कह रहा है कि हम 50 साल नहीं हटेंगे, इसका मतलब उनकी प्लानिंग है। ईवीएम में सेट किया होगा उन्होंने। हम तो विश्वास नहीं करते कि गड़बड़ है, लेकिन सेट किया होगा उन्होंने, अगर इतना विश्वास है। लोकतंत्र में लोग बदलते रहते हैं, पद बदलते रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती है, यही लोकतंत्र है। पंजाब में 1600 टावर को डिस्टर्ब कर दिया गया, तो ये तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान नहीं करना चाहिए इन्हें। नहीं, उनका नुकसान इसलिए एक्चुअली उन्हें जगाने के लिए कर रहे हैं। हम भारत की कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मेरा भारत कमज़ोर हो रहा है। हम लोग उग्र नहीं हैं, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। अगर हम उग्र हो जाएंगे तो सरकारी संपत्ति जो खराब होगी वो भी तो मेरी है। अगर इन्होंने MP MLA बनकर के, प्रधानमंत्री बनकर के कुछ बनाया है तो किसानों से ही तो पैसा लिया है, डॉक्टरों से, मास्टरों से, टीचरों से पैसा लिया। व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, तो फिर इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? कौन? बाबा रामदेव को? नहीं, बाबा रामदेव को तो बाइकआउट इसलिए कर रहे हैं कि पहले जब वो कलाबाजी करते थे, छोटे आदमी थे तो किसानों के साथ खड़े रहते थे। अब वो कॉरपोरेट हो गए हैं, कई हजार करोड़ के मालिक हो गए हैं, अब हमें किसानों को मूर्ख बता रहे हैं। विचार करिए, बाबा रामदेव कितनी जल्दी लाला रामदेव बन गया है, ताज्जुब वाली बात है। हम तो कह रहे हैं कि उनका कोई सामान मत लीजिए। जो आदमी किसानों का साथ न दे उसका न कपड़ा खरीदिए, न उसका पेस्ट खरीदिए, न तेल खरीदिए। मैंने कहा कि अडानी का जो फार्चून है उसको भी बाइकाट करिए, लंगर में नहीं चलाइए उसको, और तेल लाइए खरीद करके अपने लोगों का, उसका मत चलाइए जो हमें लूटना चाहता है। पतंजलि का और अडानी का किसी का भी नहीं, कोई खाद्य सामग्री यूज नहीं करेंगे हम लोग। आगे की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं कि सरकार मान जाए किसी तरह? हम लोग शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो विश्वास है आपको एक दिन? पूरा विश्वास है, आज नहीं कल यही मोदी अपनी टीम लेके आएगा और किसानों के दरवाजे मत्था टेकेगा
और माफी मांगेगा हमसे परंतु अपराध ऐसे तो बहुत प्रदर्शन हुए हैं, 370 हुआ है, नागरिकता हुआ है, कहीं भी सरकार पीछे नहीं हटी। इस प्रदर्शन को आप अन्य प्रदर्शन से तुलना ना करें। मैं बता रहा हूँ, हर आदमी किसान है, घर घर में खबर फैल गई है। आधे लोग दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे और आधे लोग फसल उगाते रहेंगे। वहाँ से फसल पैदा होगी, यहाँ आती रहेगी और हम खाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, इनसे कई साल लड़ेंगे, लेकिन अडानी अंबानी के हाथों देश को बिकने नहीं देंगे। चलिए आखिरी सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन अक्सर कहते हैं मास्क लगाइए, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, कोरोना है। देखिए, बड़े लोग बड़े लोगों के साथ रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। ये छोटे लोगों की लड़ाई है। दो लोगों के हाथों ये देश बेचने की जो परंपरा है शुरू कर दी है इस सरकार ने, इसका ही तो विरोध है, व्यवस्था परिवर्तन का विरोध है। अरे सबको जीने दो ना, कृषि को उद्योग ये बना देते, हमारा 5 बीघे वाला भी उद्योग हो जाता, 100 बीघे वाला भी उद्योग हो जाता, लेकिन तो सबको बर्बाद कर दिया। इतनी देर की वार्ता हो गई है सरकार के साथ, 34 दिन किसानों को यहाँ पर हो गया, आंदोलन जारी है, नतीजा क्यों नहीं अब तक निकल पा रहा है? सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान झुकने को तैयार नहीं है, और ये ऐसा बिल है, इसमें सरकार को ही झुकना पड़ेगा। किसान किसी भी हालत पर नहीं झुकेगा, क्योंकि किसान की रोटी के साथ संबंध है, ये किसान के मान सम्मान के साथ है, किसान को बर्बाद करने का प्लान है ये, इसलिए किसान समझ गया है, इसलिए सरकार को ही झुकना पड़ेगा। सरकार झुकने को तैयार नहीं है। झुकेगी, कब तक नहीं झुकेगी? अहंकारी सरकार है, घमंड में है, उनका दिमाग खराब हो गया है, आज नहीं कल वो सुधरेंगे, मानेंगे। लोकतंत्र है ये तानाशाही नहीं है। परंतु सरकार कह रही है कि किसान बिल नहीं समझ पाए हैं। भारत से कई ज़्यादा ताकतवर हमारा अमेरिका है, वहाँ भी लोकतंत्र चलता है, वहाँ भी विरोध की आवाज़ सुनी जाती है। ये तानाशाही नहीं, लोकतंत्र है, मोदी को सुनना पड़ेगा आज नहीं कल। क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है लोकतंत्र। अगर किसान हमारा हारता है तो लोकतंत्र खत्म है। किसान जिंदा है और किसान जीतता है तभी लोकतंत्र जिंदा है, भारतीय संविधान जिंदा है। आपने देखा होगा देश के अन्नदाता के लिए खालिस्तानी, कहीं आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जैसे होते हैं वैसे आरोप लगाते हैं। हो सकता है उनके संबंध खालिस्तान से हों, पाकिस्तान से हों, लेकिन किसानों के कोई संबंध कहीं नहीं है। किसान अपने आप में खुद सक्षम है, दाल रोटी आटा चावल लेकर आया है, खा रहा है और सबको खिला रहा है। ये वो तो कहते हैं कि विपक्ष के बहकावे में नहीं, इन्होंने सरकारी पैसे से कुंभ लगाया था उज्जैन और इलाहाबाद में, लेकिन ये किसानों का महाकुंभ है जिसे किसानों ने लगाया हुआ है। पूरा भारत यहाँ तमाशा देखने आ रहा है। ये नया भारत है, यहाँ शर्म नहीं आ रही है। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसान रोडों पे पड़ा 1 महीना हो गया है और इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये भारतीय संस्कृति के साथ धोखा है, किसानों के साथ अन्याय है और यहाँ की मानवता के साथ कुठाराघात है।